अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, खुदा ने सबके लिए एक मकाम मुकर्रर किया है। मगर खुदा की धरती पर कुछ ऐसे इंसान भी पाए जाते हैं जो इंसानों को बराबरी और इंसानियत का रुतबा देने के बजाय हमेशा उनकी तौहीन करते हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद तो खुद से कमज़ोर अफराद को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो उनके सामने आंख उठाकर बात करें, लेकिन वो ये बात भी भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जिस तरह वो खुद आज़ादी से ज़िंदा हैं, इस तरह हर शख्स को आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। ख्वाजा सिरा हमारे माशरे के ऐसे अफराद हैं जिन्हें हिकारत की नज़र से देखा जाता है और उनसे हमेशा नफरत का इजहार किया जाता है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। रावलपिंडी में ख्वाजा सिराओं के कत्ल के अक्सर वाक़यात पेश आते रहते हैं। जब इन वाक़यात की तफ्तीश की गई तो ना कोई दुश्मनी सामने आई और ना ही लेन देन का कोई तनाज़ा। ढोक हस्सू के इलाके में भी एक ख्वाजा सिरा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। देखते हैं इसकी क्या वजह थी। मीर हसन उर्फ शैला ख्वाजा सिरा लाहौर का रिहायशी था और गुज़िश्ता 8 साल से ढोक हस्सू में अल्ताफ नवाज नामी शख्स के घर एक कमरा किराए पर लेकर रिहाइश पजीर था। मीर हसन को इलाके के बहुत से लोग जानते थे, उसकी शोहरत बुरी नहीं थी। सर, इसका बैकग्राउंड ऐसे था कि ये लाहौर का बेसिकली रिहायशी है और गुज़िश्ता 8 साल से इसी बैठक में, जिस बैठक में मर्डर हुआ है इसका, अल्ताफ नवाज है मालिक मकान, जो कि हमारा कंप्लेनेंट भी है, उसके पास रिहाइश पजीर था गुज़िश्ता 8 साल से। तो बाकी फंक्शन वगैरह करता था, ये अपना जो होते हैं नॉर्मल नाच गाने वाले ये वो, तो ऐसा इसकी दुश्मनी वगैरह कोई भी नहीं थी। ईद उल फितर की चांद रात पे ख्वाजा सिरा मीर हसन के बेनोई को उसके नंबर से कॉल की गई और कहा गया कि उसने मीर हसन को कत्ल कर दिया है। मीर हसन के बेनोई ने रावलपिंडी पुलिस से राब्ता किया। उसके बेनोई ने मुझको ये बताया कि मुझे किसी बंदे की कॉल आई है मीर हसन के नंबर से। उसने कहा जी ये किसका नंबर है? तो मैंने कहा यार ये तो मीर हसन का नंबर है। तो उसने कहा कि मैंने उसको मार दिया और कोई बंदा नशे में लग रहा था, नशे टाइप की आवाज़ थी उसकी, तो उर्दू में वो बोल रहा था। तो उसने कहा आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, यानी कि उसकी वो बातें भी बेरब सी थी, उसको कुछ समझ नहीं आई। मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा अगर मैं आपको वही आवाज़ सुनवाऊँ तो आपको लहजा उसका आइडेंटिफाई हो जाएगा? उसने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। पुलिस को भी ख्वाजा सिरा के कत्ल का इल्म हो गया था, मगर कातिल कौन था इसी का पुलिस ने खोज लगाना था, क्योंकि ऐसा कोई भी गवाह नहीं था जो पुलिस को बताता कि मीर हसन को किसने कत्ल किया। कत्ल की इतला मिलने पर पुलिस ने मीर हसन की लाश को कब्जे में ले लिया और उसके कातिल की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से सबूत जमा किए और मकतूल का मोबाइल डेटा हासिल कर लिया, जिसमें आखिरी कॉल मीर हसन के नंबर से उसके बेनोई को की गई थी। मगर इसी दौरान पुलिस को 2 गवाह भी मिल गए। हमने कॉल डेटा वगैरह CDR वगैरह निकलवाई। CDR में हमें एक बात एक अहम ये मिली कि आफ्टर मर्डर इसी मीर हसन के नंबर से उसके लाहौर बहनोई के नंबर पे कॉल हुई थी। उस बहनोई को फिर हमने इंटेरोगेट किया कि भैया आपको ये कॉल किस बंदे ने की थी। वो 4:39 पे कॉल हुई थी उसको, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी, इससे काफ़ी 2 राउंड अबाउट 1:30 या 2 बजे डेथ हो गई थी उसकी। उसके बाद हमारे पास 2 विटनेसेस आ गए। वो शाम के टाइम आए थे, जिस रात को मर्डर हुआ है वो शाम के टाइम एक इसका भांजा था मीर हसन का लाहौर से और एक उसका फ्रेंड था। ये दोनों मिलने आए हैं इनसे, तो इनके सामने एक लड़का आया है। उन्होंने हुलिया बताया जी, लंबे से बाल थे, उसकी दाढ़ी छड़ी रखी हुई थी,
अराउंड अबाउट 22-23 ईयर्स उसकी एज थी। पुलिस ने गवाहों के बयानात लिए तो मालूम हुआ कि मीर हसन की उसी घर में किराए पर रहने वाले रफाकत अली की वालदा से तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद से रफाकत अली फरार था। इसके बाद पुलिस ने रफाकत अली की तलाश शुरू कर दी। पहले कातिल रफाकत अली की वालदा सिर्फ रहती थी, फिर ये रफाकत अली अपनी वाइफ और छोटी बच्ची के साथ वो इधर शिफ्ट हो गया था। तो पहले ये बिल करते थे 50-50। तो इस मंथ जो है वो मीर हसन ने, शैला ने कहा इसकी वालदा को कि भाई अब आपका बेटा और उसकी फैमिली भी आ गए हैं, तो 2/3 मैं दूंगा, ठीक है, 2/3 आप देंगे, ठीक है, और एक पोर्शन मैं दूंगा। इस बात पे इनकी कोई दिन के टाइम तक कलामी हुई है। रफाकत अली ही ख्वाजा सराब मीर हसन का कातिल था, क्योंकि कत्ल के बाद वो घर से गायब हो गया था और पुलिस उसको तलाश कर रही थी। मगर रफाकत की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने मीर हसन को मार ही डाला। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मीर हसन का बिजली के बिल पर रफाकत अली की वालदा से झगड़ा हुआ था और ये बात रफाकत अली को उसकी बीवी ने घर आने पर बताई, जिस पर रफाकत अली सीख पा हो गया। दिन को घर नहीं था तो मैं वापस आया, मेरी मम्मा मुझे बोलती है यार कि बेटा मैं गाँव जा रही हूँ। मैंने कहा मम्मा आप गाँव क्यों जा रही? बोलती बस रोने लग पड़ी, बोलती मैं गाँव जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है मम्मा आप जाओ गाँव। वो मम्मा गाँव चली गई है, वालिद फोत हुआ है, वालदा है, तो वाइफ है मेरी, 4 माह की मेरी बेटी है। मुझे बस गुस्सा मैंने बाहर गया, मैंने गाली शाली निकाली, उस वक्त वो नहीं आया बाहर। रफाकत अली ने वालदा को गाली देने पर ख्वाजा सरा को कत्ल करने का प्लान बना लिया और नशा करने के बाद दोस्त को कॉल करके उससे एक पिस्टल मंगवाया। रात को मीर हसन को बुलाकर उसके साथ तल्ख कलामी की और फिर उसको गोली मार दी, जो उसके सर पर लगी, जिससे मीर हसन की मौत वाक़या हो गई। नशा किया है, फिर दोस्त को फ़ोन किया है, फ़ोन करके उससे पिस्टल मंगाया है। पिस्टल मंगवा के फिर रात का 11:30 का टाइम था, कन्फर्म होया सुबह ईद है, तो फिर मैंने बत्ती चली गई 12 बजे, 12-12:30 बजे बिजली लाइट चली गई है। तो फिर मैंने बाहर निकलूँ, मैंने उसको गाली शाली, वो भी आगे से मुझे गाली शाली निकालने लग पड़े, तो गाली शाली उसने भी निकाली, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करी, इस वजह से मैंने बस उसको ये रात बस फैर लग गया उससे। रफाकत अली अपने जुर्म का एतराफ़ करता है, मगर ख्वाजा सरा मीर हसन के मुकदमे का मुद्दई उसका मालिक मकान है। अब देखना यह है कि इस कातिल को सजा मिलती है या हमेशा की तरह इस ख्वाजा सरा के कत्ल में भी कातिल को माफ कर दिया जाता है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समर, रावलपिंडी। कत्ल की कई वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें मकतूल के वर्सा को ये मालूम ही नहीं होता कि उनके अजीज को किसने और क्यों कत्ल किया है। ऐसे में अगर पुलिस भी साथ ना दे तो वर्सा इंसाफ के लिए दरबदर होते रहते हैं और ये बात उनके लिए दोहरी अजियत का बायस बन जाती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा नारोवाल के एक खानदान को। मकतूल के घर वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं। नारोवाल के गांव पिज्जोवाली का रहायशी मोहम्मद आसम 6 बहनों का इकलौता भाई था। वालिद बचपन में ही फोत हो गया, जिसके बाद 20 साल आसिम ने गांव से दूध इकट्ठा करके शहर ले जाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया। 1 साल कबल उसकी वालदा बशीरा बीबी ने आसम की शादी कर दी और उसका एक मासूम बेटा है। आसम रोजाना सुबह सवेरे घर से निकलता और दोपहर तक घर वापस आ जाता था। दूध इधर से लेके जाता था, शहर में बेचता था। जितनी भी इसकी थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट होती थी उससे अपने घर की जो खर्चा वगैरह चलाता था। एक रोज आसम शहर से दूध फरोख्त करके गांव की तरफ आ रहा था। जब वो न्यू लाहौर रोड पर रंसीवाल रेलवे फाटक पर पहुंचा तो एक नान पकोड़े की रेहड़ी पर खाना खाने रुक गया। रेहड़ी वाले की उससे कबल चंद नौजवानों से तलख कलामी हुई थी, जिन्होंने कुछ देर बाद ही वहां आकर रेहड़ी वाले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो तो खुशकिस्मती से महफूज रहा, मगर वहां खाना खाते हुए आसिम समेत 3 अफराद जद में आकर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने आसिम की मौत की तस्दीक कर दी। बेचारा उत्थे किते गया सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਲਤਜਾ ਹੈ
कि इन्हां दा कोई अपना इन्हां दी इमदाद की जाए। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश जब घर लाई गई तो वहां क़यामत बर्पा हो गई। बहनें लाश से लिपट कर रोती रहीं, जबकि मां अपने यतीम हो जाने वाले पोते को सीने से लगाए बैन करती रही। मकतूल को सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल के वसार अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए, जबकि मुतासरा खानदान की मदद भी की जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवाल। कत्ल में मुलव्विस अफराद की तलाश तो जारी रहती है, मगर इस दौरान मकतूल के घर वालों पर जो क़यामत गुजरती है उसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिनका कोई अजीज या रिश्तेदार कत्ल हो जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर की एक लड़की ने लव मैरिज करते वक्त ये भी ना देखा कि जिस लड़के के साथ वो शादी कर रही है वो कोई कामकाज भी करता है या नहीं। शादी के बाद लड़ाई झगड़े उसका मुकद्दर बन गया और वो शख्स जो साथ जीने मरने की कस्में खाता था, शौहर के बजाय उसका दुश्मन बन गया। इस शादी का अंजाम आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। बंद रोज सांदा की रहायशी आमना ने 5 साल कबल इस्लामपुरा के रहायशी आमिर से लव मैरिज की थी। शादी के चंद माह बाद ही दोनों के दरमियान घरेलू अखराजात के सिलसिले में झगड़ा रहना शुरू हो गया। आमिर कोई मुस्तकिल काम नहीं करता था, ज्यादातर फारिग ही रहता था, जिसकी वजह से घर के मुआशी हालात इंतहाई खराब थे। आमना झगड़ कर मेके आ जाती, जिसे उसकी माँ समझा बुझा कर वापिस भेज देती थी। मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है, मेरी बेटी की शादी अपने प्यार से की थी इसने। इनके 5 साल को घरेलू थे मसले, आपस में मियाँ कमाता नहीं था, कभी मारता था, कभी बाप उसका अखराजात पूरे कर देता था, कभी मैं कर देती थी। आखिर में आके इसके बाप ने कहा इसको निकाल दो, बाहर निकल जाओ। आमना 5 सालों के दौरान एक बेटे और एक बेटी की मां बन गई। आमना रोते धोते जिंदगी की गाड़ी घसीट रही थी। चंद माह कबल उनके दरमियान फिर झगड़ा हुआ तो आमिर ने आमना को घर से निकाल दिया। वो अपनी वालदा के पास आ गई, जिसने उसे किराया पर मकान ले दिया। ताहम उसकी वालदा ने 2 माह बाद ही एक रिश्तेदार के कहने पर ईद उल अजहा से चंद रोज कबल सुलह सफाई करवा कर उसे वापिस ससुराल भेज दिया। उसके ऊपर 12,000 चोरी का इल्जाम ला के कट दिता बाहर। असी मकान किराए का लै दिता उन्होंने। अस क्या ठीक है तेन किराए का मकान लै दिने आ, बंदा नहीं तरह आना चाहिए। बेटी एक दफ़ा घर से रुखसत हो जाए तो वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि वो ससुराल में सदा खुश रहे। इसीलिए वो तमाम तर मुजालिम के बावजूद उसे अपने घर वापस भिजवा देते हैं, जो इंतहाई गलत फैसला होता है, क्योंकि अगर बेटी पर मजालिम हो रहे हैं तो बेटी तो खुश नहीं है। और ये सोच ना सिर्फ गलत है बल्कि इसकी वजह से बहुत सारे मासूम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आमना के साथ भी यही हुआ। ससुराल वापस आने के बाद उसके खावन ने उस पर अरसा हयात तंग कर दिया। आमना चुपचाप जुल्म सहती रही। एक सुबह आमिर ने अपने ससुराल फोन करके कहा कि आमना की तबीयत खराब है। आमना की वालदा और भाई जब वहाँ पहुँचे तो आमिर ने बताया कि आमना मर गई है। घर वाले रोते पीटते उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उसका गला दबाकर उसे हलाक किया गया है, जिस पर रूसा ने पुलिस को इतलाक कर दी। के बकरीद तो पहले 20 दिन पहले सुलह हुई है। मेरी माँ मैनू माफ कर दे। मैं क्या आमना आमर दा वसाना खाई, आमना वो दुश्मनी गा जे, आमना तेनू मार देगा। मेरे पे और उस पे एक पर्चा भी हुआ लड़ाई का, ठीक है, सांदे थाने में, ठीक है। तो अब हैं तो उसने मुझे लड़ाई में कहा कि मैंने ये बदला लेना है।
तो हमने कहा चलो ठीक है, उधर पर्चा हुआ, हमारी सुलह सफाई हो गई। उसके बाद अब क्या हुआ है, अब ना सुलह हो गई है, ये कोई 1.5 महीना हो गया सुलह हो गया। तो मैं अपनी बहन को कह भी रहा हूँ कि इसने तुम्हें नुकसान देना है, तो उसने उसे गला दबा के मार दिया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मकतूल के वर्सा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्दी तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। आमना नामी खतून है, घरेलू खतून है, उसका एक बेटा है जैन। उस खतून की डेड बॉडी जो है वो मेयो हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे मुंशी हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे जाके चेक किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जी इसको गला दबा के मारा गया। तो घर वालों का जो उसके वालिदैन का मौक़िफ़ है खतून के कि उसके खामद ने इसका गला दबा के इसको कत्ल किया। खामद को अरेस्ट कर लिया, मज़ीद FIR दर्ज हो गई है। दौरान तफ्तीश मज़ीद जो बात सामने आएगी वो उसके मुताबिक भी बताया जाएगा। पहले भी इसका मियाँ बीवी का दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता रहता था। तो अभी रिसेंटली कुछ 4-5 दिन पहले दोनों को सुलह करवा के खतून को इधर भेजा गया ससुराल की तरफ, तो आज ये वक़ुआ हो गया। मकतूला के वर्सा का कहना है कि आमिर से कबल अपनी चंद माह की बेटी को भी हलाक कर चुका है, मगर वो खामोश रहे। और कुछ अर्सा कबल आमन ने झगड़े पर अपने साले और उसकी बीवी को भी जख्मी किया था। एक बेटा बेटी नूं 8 महीनिਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਐਨੇ ਹੀ ਖੋਪੜ ਖੋਲਿਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ बीवी ਹੈਗੀ जी। उनका एक बेटा एक बेटी थी जो 5-6 महीने की थी, वो भी इसने सोफा फेंक के मारी है। और मेरी बहन है, उसके भी सर के ऊपर ऐसे खोपड़ खुला हुआ है। मकतूला के वर्सा ने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उसे इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ख़वातीन पर सिर्फ ऐसे अफराद के हाथों तशद्दुद नहीं होता जिनसे उनका कोई रिश्ता या ताल्लुक ना हो, बल्कि वो ऐसे अफराद के हाथों भी तशद्दुद का शिकार बनती हैं जो उनके करीबी अजीज़ या रिश्तेदार होते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।